हेलो दोस्तों, कभी सोचा है अगर मैं कहूं कि जो दुनिया आप देख रहे हो वो रियल नहीं है? जो आसमान आप देखते हो, जो लोग आप मिलते हो, जो जिंदगी आप जीते हो, सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकती है। एक गेम जहां हम सिर्फ कैरेक्टर्स हैं और कोई और हमारी रियलिटी कंट्रोल कर रहा है। क्रेजी लगता है ना? लेकिन दोस्तों, कई टॉप साइंटिस्ट्स और थिंकर्स मानता हैं कि ये थ्योरी सच भी हो सकती है। तो आइए इस पे थोड़ा गहराई से सोचते हैं। पार्ट 1, द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज सिमुलेशन थ्योरी? सिमुलेशन थ्योरी कहते हैं कि हमारी पूरी रियलिटी, यूनिवर्स, प्लैनेट, ह्यूमंस सब एक हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जिसे बनाया गया है एक सुपर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने। सोचो, अगर एक दिन हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम पूरे वर्ल्ड सिमुलेट कर सकते हैं और उन वर्ल्ड्स के लोग अपने अस्तित्व को रियल समझेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या हो सकता है कि हम खुद भी किसी और के सिमुलेशन में जी रहे हों? यह आइडिया सबसे पहले 2003 में निक बॉस्ट्रॉम, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर ने दिया था। उनका कहना था, अगर कोई सिविलाइजेशन फ्यूचर में इतनी एडवांस हो जाए कि वो सिमुलेटेड रियलिटीज बना सके तो पॉसिबिलिटीज 3 हैं। एक तो ऐसी सिविलाइजेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, या फिर वो ऐसे सिमुलेशंस नहीं बनाएगी, या फिर हम खुद एक सिमुलेशन के अंदर हैं। और अगर तीसरी पॉसिबिलिटी ट्रू है तो हम रियल नहीं, सिर्फ डिजिटल बीइंग्स हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोई साइंटिफिक क्लू मिलता है जो बताए कि हम सिमुलेशन में हैं? 1. क्वांटम फिजिक्स का वियर्ड बिहेवियर। क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि मैटर तभी बिहेव करता है जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे वीडियो गेम के ग्राफिक्स तभी रेंडर होते हैं जब प्लेयर उन्हें देखता है। क्या यह प्रूफ है कि हमारी रियलिटी भी ऑन डिमांड रेंडरिंग सिस्टम जैसी है? 2. मैथमेटिक्स बिहाइंड एवरीथिंग। नेचर में हर जगह मैथ्स छुपी है। डीएनए के कोड्स, गैलेक्सीज के शेप्स और इवन साउंड वेव्स। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स एक परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया हो। क्या यह किसी कॉस्मिक कोडर का डिजाइन है? 3. कंप्यूटेशनल लिमिट्स। एस्ट्रोफिजिसिस्ट साइलस बीन ने कहा था, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो हम स्पेस के एटॉमिक ग्रिड में कंप्यूटेशनल लिमिट्स डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे पिक्सेल्स का बाउंड्री। और कुछ साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट यूनिट्स में पिक्सल लाइक पैटर्न्स मिलते हैं। पार्ट 3, हिस्ट्री ऑफ दिस आइडिया। सिमुलेशन थ्योरी नई नहीं है, इसके रूट्स एंशिएंट फिलॉसफी तक जाते हैं। 1. प्लेटोज एलिगरी ऑफ द केव। प्लेटो ने कहा था, लोग एक केव में बंद है और वो सिर्फ शैडोज देखकर उसे रियलिटी समझ लेते हैं। रियल वर्ल्ड उन शैडोज के बाहर है, पर वो उसे कभी देख नहीं पाते। बिल्कुल वैसे ही शायद हम भी अपनी डिजिटल केव में हैं और असली वर्ल्ड बाहर है। 2. डेस्कार्ट्स और इविल डेमन थ्योरी। 17वीं सेंचुरी के फिलोसोफर डेस्कार्ट्स ने कहा था, क्या पता एक डीमन हमारी परसेप्शन मैनिपुलेट कर रहा हो सकता है जो हम देख रहे हैं वो इल्यूजन हो। आज के जमाने में इविल डेमन की जगह एक सुपर कंप्यूटर आ गया है। पार्ट 4, द साइंस बिहाइंड इट। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो ये टेक्नोलॉजी किस तरह काम करेगी? 1. सुपर कंप्यूटर्स एंड एआई। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हम एआई जनरेटेड वर्ल्ड्स बना सकते हैं, जैसे द सिम्स या GTA। हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट सोच सकता है, रिएक्ट कर सकता है। बस इमेजिन करो, अगर फ्यूचर के कंप्यूटर्स बिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर हो जाएं, तो वो पूरी एक यूनिवर्स सिमुलेट कर सकते हैं जिसमें इंसान अपने अस्तित्व को रियल समझेंगे। 2. प्रोसेसिंग पावर ऑफ द यूनिवर्स। फिजिसिस्ट्स ने कैलकुलेट किया है कि एक यूनिवर्स साइज का सिमुलेशन रन करने के लिए अनइमेजिनेबल एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन अगर एक सिविलाइजेशन हमसे मिलियंस ऑफ ईयर्स एडवांस्ड हो तो उनके लिए सिंपल हो सकता है। 3. ग्लिचेस इन द मैट्रिक्स। कई लोग कहते हैं उन्होंने ग्लिचेस देखे हैं, डिजावू, रिपीटिंग कोइंसिडेंसेस और अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट्स। क्या ये सब सिस्टम के बग्स हैं, जैसे कंप्यूटर में कभी कभी फ्रीज हो जाता है? पार्ट 5, सपोर्टर्स एंड स्केप्टिक्स। सपोर्टर्स। इलॉन मस्क ने 2016 में कहा था, द चांसेस वी आर नॉट लिविंग इन अ सिमुलेशन आर 1 in billions। उनका मानना है कि जैसे जैसे वीडियो गेम्स रियलिस्टिक हो रहे हैं, वैसे ही एक दिन रियलिटी और सिमुलेशन के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा।
फिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन भी कहते हैं, इट्स वेरी लाइकली द यूनिवर्स इज अ सिमुलेशन रन बाय सम हायर बीइंग। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना है कोई एम्पेरिकल प्रूफ नहीं है। क्वांटम वियर्डनेस या मैथ्स के पैटर्न्स नेचुरल लॉस भी हो सकते हैं, सिमुलेशन के नहीं। MIT के साइंटिस्ट मैक्स टेगमार्क कहते हैं, इवन इफ वी आर इन अ सिमुलेशन इट चेंजेस नथिंग, फिजिक्स विल रिमेन द सेम। पार्ट 6, द पैराडॉक्स ऑफ नोइंग। सोचो, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो क्या हम कभी प्रूफ कर सकते हैं? अगर हम प्रूफ भी मिल जाएं तो क्या सिस्टम हमारी मेमोरी रीसेट नहीं करेगा, या सिमुलेशन उस मोमेंट को रीवाइट कर देगा जैसे एंटीवायरस डिटेक्ट हो गया हो? इसे फिलोसोफर डेविड चाल्मर्स कहते हैं, अ परफेक्ट सिमुलेशन विल ऑलवेज हाइड इट्स ओन कोड। मतलब अगर हम प्रूफ नहीं पा रहे तो यह भी प्रूफ हो सकता है कि सिमुलेशन परफेक्ट है। पार्ट 7, डीपर मीनिंग। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारी फ्री विल सच है? क्या इमोशंस, दर्द, प्यार सब एक एल्गोरिदम है? हो सकता है मैं कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट का पार्ट हूं, या शायद किसी सिविलाइजेशन ने अपने एंसेस्टर्स के वर्ल्ड को सिमुलेट किया हो। एक एंसेस्टर सिमुलेशन, तो क्या हम उनके पास्ट वर्जन हैं? यह सोचकर एक अजीब फीलिंग होती है कि हम रियल नहीं, पर हमारे इमोशंस रियल लगते हैं। शायद रियलिटी और इल्यूजन के बीच डिफरेंस सिर्फ परसेप्शन का है। पार्ट 8, स्पिरिचुअल कनेक्शन। इंटरेस्टिंगली, कई स्पिरिचुअल बिलीव्स भी सिमुलेशन थ्योरी से मिलते जुलते हैं। जैसे हिंदुइज्म में माया का कॉन्सेप्ट, दुनिया एक इल्यूजन है। बुद्धिज्म कहता है रियलिटी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, नथिंग इज परमानेंट। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों यहां एक ही बात कह रहे हैं, रियलिटी इजंट व्हाट इट सीम्स। पार्ट 9, कंक्लूजन। तो दोस्तों, क्या हम एक सिमुलेशन में हैं? साइंस अभी तक श्योर नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज ओपन है। चाहे ये सिमुलेशन हो या रियल वर्ल्ड, हमारे एक्सपीरियंस, इमोशंस और चॉइसेस हमारे लिए रियल हैं। और शायद इसी में ब्यूटी है कि अगर हम सिमुलेशन भी हैं तो भी हम अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, अपने एक्शन से मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई गेम के कैरेक्टर जो अपनी प्रोग्रामिंग के बाद भी फ्रीडम ढूंढता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में ट्रूथ की तलाश कर रहे हैं। सो अगला सवाल यह है कि अगर ये सब सिमुलेशन है तो प्रोग्रामर कौन है?